नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हमारी मौजूदगी है माँ यमुना के ITO छठ पूजा घाट के पास। तो यहाँ पर अब किस प्रकार की स्थिति हो गई है और कैसी स्थिति अब दिखाई देने वाली है, यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, उस काम का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस तमाम जानकारी को आज के ब्लॉग में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। इतनी भीषण गर्मी के अंदर आपको तमाम जानकारियाँ देने का प्रयास करते हैं, तो आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट कर देता है और ऐसी भीषण गर्मी को झेलने की शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को और दिखाते हैं ITO छठ पूजा घाट पर अब किस प्रकार का काम किया जा रहा है। तो अभी आप फ़िलहाल यहाँ पर देख रहे होंगे किस प्रकार के ये जो पहाड़ी पत्थर हैं ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ITO छठ पूजा घाट का वही स्थान है जहाँ पर मैंने जब छठ पूजा पर्व मनाया गया था एकदम भव्य तरीके से, तो सामने जो ये स्टेज आपको दिखाई दे रही है, ये स्टेज के ऊपर पहले काफ़ी काई गंदगी जमा हो रखी थी और यहाँ आसपास झाड़ियाँ जमा हो रखी थी और पीछे पेड़ पौधे जो थे वो बिल्कुल ही बेकार हो रखे थे। तो उन सबको सुधारते हुए, पीछे की जो हरियाली है उसको सुधारते हुए और ये जो ऊपर का स्टेज है इसको सुधारते हुए अब यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, ये जो पूरा पत्थरों का आपको जमावड़ा दिखाई दे रहा है, इनसे शुरू हो गया है यहाँ पर स्टोन पिचिंग। स्टोन पिचिंग एक पारंपरिक सिविल इंजीनियरिंग तकनीक है जिसमें नदी की ढलान वाले किनारों, नहरों या बांधों पर बड़े और भारी पत्थरों को एक पहेली की तरह आपस में सटाकर मजबूती से बिछाया जाता है। इसमें कंक्रीट की पूरी दीवार खड़ी करने के बजाय पत्थरों की एक सुरक्षात्मक परत बनाई जाती है जो ज़मीन के ढलान के आकार के साथ फिट बैठती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये जो स्टोन्स यहाँ पर बिछाए गए हैं इनको इन तारों के ज़रिए बांध दिया गया है ताकि ये एकजुट रहे और यहाँ से हिले नहीं, डगमगाए नहीं। जब यमुना जैसी नदी में बाढ़ आती है या पानी का बहाव तेज होता है तो पानी किनारों की मिट्टी को काटकर अपने साथ बहा ले जाता है। स्टोन पिचिंग इस रेतीली या ढीली मिट्टी के ऊपर एक भारी कवच की तरह काम करती है जिससे नीचे की ज़मीन अपनी जगह स्थिर रहती है। तो ये जो स्टोन पिचिंग यहाँ पर की जा रही है ये उन एरियो पे की जा रही है जो ढलान वाले एरिया हैं, मतलब जो स्लाइडिंग एरिया जैसे होता है ना, तो ये ढलान नुमा तरीके से है। अगर मैं आपको यहाँ से जाकर नीचे की तरफ से दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कितनी ढलान है। ये देख सकते हो आप। अब आप ऊपर ही रहना, अब मेरे को नीचे से दिखाता हूँ तो आपको ढलान पता लगेगी। ये देख सकते हो आप। तो मैं नीचे की तरफ आते जा रहा हूँ, तो जितने भी ऐसे ढलान वाले स्लाइडिंग एरियाज़ हैं उनके ऊपर स्टोन पिचिंग करी जा रही है। पत्थरों की सतह ऊबड़ खाबड़ और असमान होती है। जब पानी की तेज लहरें इनसे टकराती हैं तो पत्थरों की रगड़ से पानी की रफ्तार और उसकी विनाशकारी ताकत काफ़ी कम हो जाती है। चूँकि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए आमतौर पर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए पत्थरों के बीच के गैप से पानी छनकर नीचे जा सकता है। इससे ज़मीन के अंदर पानी का दबाव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं बनता जो कि कंक्रीट की पक्की दीवारों को तोड़ सकता है। तो अभी हमारी मौजूदगी है उस जगह पर जहाँ पर आपको ये रेतीली ज़मीन दिखाई दे रही होगी। उसके साथ ही साथ आपको मेरे पीछे यहाँ पर जो स्टोन्स हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है, उन स्टोन्स को मशीनों द्वारा क्रश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार के आपको ये स्टोन पिचिंग दिखाई दे रही है, जो ढलान नुमा बना रखा है, तो ऐसे ही यहाँ पर पूरे ये जो जंगल है, जो एरिया है जहाँ पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो वहाँ पर बिछाया जा सके। यहाँ पर आप समझ सकते हो 4 लाइन का यहाँ पर उपयोग, 4 लाइन के जितना मोटा यहाँ पर जो इनको बिछाया जा रहा है, स्टोन्स को बिछाया जा रहा है 4 लाइन के जितना, तो पूरे एरिया में यहाँ पर बिछाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि पूरी ज़मीन पे बिछाया जा रहा है, सिर्फ इनके साइड के एरिया पे कवर किया जा रहा है ताकि जब जल भराव होगा तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कटाव हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा इधर लाइए, यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो मिट्टी होती है तो जैसे ये अभी आप देख रहे हो तिरक रही है, तो ऐसे ही मिट्टी जब जल भराव हो जाता है तो यहाँ से खिसक जाती है, जो ज़मीन है वो संक्रिय हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा संक्रिय हो जाती है। तो उसी को रोकने के लिए इस प्रकार के जो स्टोन पिचिंग है वो करी जा रही है ताकि ये जो ज़मीन है
इसको बचा पाएँ और जिस ज़मीन के ऊपर जो ये हरियाली लगी पड़ी है, पेड़ पौधे लगे पड़े हैं, इनको भी बचा पाएँ और यहाँ पर जो जल भराव हो जाता है उससे भी लोगों को बचा पाएँ। तो कुछ इस प्रकार का काम चल रहा है। पीछे आप देख रहे होंगे मशीन यहाँ पर जो स्टोन है उनको तोड़ रही है। तो भाई यहाँ पर IIT छठ पूजा घाट अब किस प्रकार का दिखाई दे रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप ड्रोन के माध्यम से देख रहे होंगे IIT छठ पूजा घाट की अभी किस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। जैसा पहले हुआ करता था, मतलब कुछ सालों पहले हुआ करता था, उससे तो काफ़ी बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जो स्थिति मैंने आपको कुछ महीनों पहले दिखाई थी, जितना साफ़ सुथरा IIT छठ पूजा घाट आपको दिखाई दे रहा था, अब उस प्रकार की स्थिति तो भाई थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको माँ यमुना के जल के अंदर तो आपको यहाँ पर कचरा जिस प्रकार का पहले दिखाई देता था वैसे तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन माँ यमुना के जो ये जो IIT छठ पूजा घाट है, इस घाट के किनारे किनारे का जो एरिया है उस जगह पे ज़रूर आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा। मतलब आप कह सकते हो कि कोई कुछ भी कितना भी कर ले, लेकिन जो सिविक सेंस है वो हम लोगों के अंदर, जो दिल्ली वासी है हमारे और जो यहाँ पर आते हैं, उनमें से कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो पन्नी प्लास्टिक अपने साथ में लेके आते हैं और यहाँ पर कई भाई डस्टबिन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि डस्टबिन नहीं है, उसके अगर डस्टबिन नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पे डाल के जा रहे हैं। डस्टबिन यहाँ पर बहुत सारे डस्टबिन आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप समझ सकते हो कम से कम 10 से 12 डस्टबिन यहाँ पर होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल ना करते हुए माँ यमुना के तट पर ही पन्नी प्लास्टिक पॉलीथीन डाल के चले जाते हैं। जो भी साफ़ सफाई यहाँ पर की जाती है सरकार के द्वारा, जो भी मशीनें यहाँ पर चलती हैं जो कचरा कलेक्ट करती हैं, तो वो हमेशा कचरा कलेक्ट करती रहेंगी। लेकिन अगर जब तक लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तब तक भाई कोई चीज़ भी सफल नहीं हो पाएगी। तो भाई कचरा फेंकना यहाँ पे बंद होना चाहिए और यहाँ पर कैमरा या कुछ गार्ड या कुछ भी ऐसा लगना चाहिए ताकि जो यहाँ पर पन्नी प्लास्टिक लेके आए तो उनको बताया जाए कि भाई डस्टबिन के अंदर जो कचरा आप लेके आए वो डस्टबिन के अंदर डालो। और कुछ प्रकृति से जुड़े हुए कुछ चीज़ें होती है, मट्टी से बनी कुछ चीज़ें होती है, वो आप प्रोवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार ऐसे प्लास्टिक पन्नियाँ माँ यमुना के अंदर डालोगे तो भाई फिर कैसे चलेगा। यमुना मैया, एक तो वैसे ही इतने सारे नाले मिलते हैं यमुना मैया के अंदर, पहले ही वो दूषित हो रखी हैं, ऊपर से हम लोग भी उनको दूषित कर देंगे, जो कि इतना गंदा नर्क यहाँ पे बन जाएगा अगर हम लोग भी यहाँ पे कचरा फेंकते रहे। पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर नाले मिल रहे हैं माँ यमुना के अंदर, तो ये सब काम अगर रेगुलर होता रहा तो ये जो स्थिति है माँ यमुना की कभी नहीं सुधर पाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये है भाई कुछ अपडेट IIT छठ पूजा घाट के पास की कि यहाँ पर स्टोन पिचिंग का काम शुरू हो गया है और यहाँ पर स्टोन पिचिंग करी जा रही है। उसके बाद में IIT छठ पूजा घाट की कैसी स्थिति है, ये तमाम जानकारी मैंने आज आपको देने का प्रयास करा। तो मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना यार। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है और चाहे आप 3 बजे निकल जाओ, 4 बजे निकल जाओ, 5 बजे निकल जाओ, भाई जो हीट वेव्स है ना वो बहुत बुरी तरीके से आपको गर्माहट प्रदान कर रही है। तो भाई प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।